आइए जानते हैं आज के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। उससे पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। बीजेपी के संसदीय दल की बैठक में पीएम मोदी ने विपक्ष को बताया फ्रस्ट्रेटेड, कहा 2024 में बुरी तरह हारे। इंडिया की चौथी बैठक जारी, ईवीएम और सांसदों के निलंबन के मुद्दे पर हो रही चर्चा। आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी को मिला राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का आमंत्रण, घर पहुंचे वीएचपी नेता। फैसला आने तक न मंदिर न मस्जिद, ज्ञानवापी मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट की बड़ी टिप्पणी। एक दिन में केरल में कोरोना के 111 नए मरीज, एक की मौत। 6.1 तीव्रता के झटकों से जब मलबे का ढेर बन गई ऊंची ऊंची इमारतें। हमास के सपोर्ट में लड़ रहे हूती विद्रोहियों के आएंगे बुरे दिन। अमेरिका ने रेड सी में हमलों का जवाब देने के लिए बनाया 10 देशों का गठबंधन। वेदांता ने फिर से दी शेयर धारकों को खुशखबरी, साल में दूसरी बार डिविडेंड बांटने का किया ऐलान। तारक मेहता शो में दयाबेन बनकर आने को तैयार थी दिशा, आखिरी वक्त में बिगड़ी। और आईपीएल नीलामी का बाहुबली 8 साल बाद लौटकर लूट लिए 24.75 करोड़ रुपए। संसद की सुरक्षा में सेंध के मामले को लेकर एक तरफ जहां विपक्ष के हंगामे के बाद कई सांसदों को सस्पेंड कर दिया गया है, तो वहीं अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी विपक्षी सांसदों के व्यवहार से खुश नजर नहीं आ रही है। भारतीय जनता पार्टी की संसदीय दल की बैठक में पीएम मोदी ने कहा कि विपक्ष के सांसदों का व्यवहार दुखी करने वाला है। इनके व्यवहार से ऐसा लगता है कि सिक्योरिटी ब्रीच करने वालों को विपक्ष का सपोर्ट है। उन्होंने विपक्ष पर हमला करते हुए आगे कहा, विधानसभा चुनाव में हार की हताशा साफ नजर आ रही है और अगर इसी तरह का व्यवहार विपक्ष ने बनाए रखा तो 2024 में बुरी तरह हारेंगे। साथ ही उन्होंने बीजेपी सांसदों से कहा, नए मतदाताओं ने वो दौर नहीं देखा होगा जब हर दिन नया घोटाला होता था। इंडिया गठबंधन की चौथी बैठक आज दिल्ली के अशोका होटल में हो रही है। इस बैठक के लिए कई विपक्षी दलों के नेता सोमवार से ही राजधानी पहुंच चुके हैं। इस गठबंधन की पहली 3 बैठकें क्रमशः पटना, बेंगलुरु और मुंबई में हुई थी। राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव, जदयू नेता नीतीश कुमार, टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी दिल्ली, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल इस बैठक में शामिल हुए हैं। इस बैठक से पहले कांग्रेस ने 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर 5 मेंबर्स की नेशनल अलायंस कमेटी बनाई है। अशोक गहलोत, भूपेश बघेल, सलमान खुर्शीद और मोहन प्रकाश इसमें मेंबर्स है। वहीं मुकुल वासनिक को कमेटी का संयोजक बनाया गया है। बीजेपी के सीनियर नेता लाल कृष्ण आडवाणी और डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी को राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण मिल चुका है। विश्व हिंदू परिषद वीएचपी के नेताओं ने उनके घर पहुंचकर उन्हें निमंत्रण पत्र सौंपा है। इस बात की जानकारी खुद वीएचपी के अंतर्राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष आलोक कुमार ने दी है। विश्व हिंदू परिषद ने बयान जारी कर कहा है कि राम मंदिर आंदोलन के पुरोधा लाल कृष्ण आडवाणी और डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी को अयोध्या में 22 जनवरी को राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में आने का निमंत्रण दिया गया है। निमंत्रण देते समय राम जन्मभूमि आंदोलन के बारे में भी बात हुई। दोनों वरिष्ठ नेताओं ने कहा कि वह आने की पूरी कोशिश करेंगे। मुस्लिम पक्ष को ज्ञानवापी केस में इलाहाबाद हाई कोर्ट से झटका लगा है। अदालत ने टाइटल सूट को चुनौती देने वाली मुस्लिम पक्ष की याचिका सहित उनकी 5 याचिकाएं खारिज कर दी है। लेकिन इस दौरान कोर्ट ने एक अहम टिप्पणी की है। अदालत ने कहा है कि जब तक कोर्ट इस मामले पर फैसला नहीं सुनाती तब तक इस विवादित पूजा स्थल को मंदिर या मस्जिद नहीं कहा जा सकता। हाई कोर्ट ने कहा कि केवल पूजा के आधार पर किसी भी स्थल का धार्मिक महत्व तय नहीं किया जा सकता। आंदोलन ने कहा कि ज्ञानवापी मंदिर है या मस्जिद, इसके सभी पहलुओं की समीक्षा के बाद ही इस पर फैसला लिया जाएगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार भारत में सोमवार को कोरोना वायरस संक्रमण के कुल 127 नए केस दर्ज हुए हैं,
जिसमें अकेले केरल से 111 मामले शामिल थे। इसके साथ ही देश में कोविड-19 के सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 1828 हो गई है, जिसमें से 1634 केरल में दर्ज हुए हैं। केरल में कल कोरोना के एक मरीज की मौत हुई है। केरल में हाल ही में कोरोना वायरस के नए सब वेरिएंट JN1 का पता चला था। 3 साल पहले वायरस फैलने के बाद से अब तक राज्य में कोरोना संक्रमण से मरने वालों की कुल संख्या 72,053 हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि देश में संक्रमण से उबरने वालों की संख्या बढ़कर 4.46 करोड़ हो गई है। कोविड से नेशनल रिकवरी रेट 98.81% है। चीन में सोमवार देर रात आए भूकंप में अब तक 116 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है, वहीं 400 से ज्यादा घायल हुए हैं। 6.1 तीव्रता का यह भूकंप गासू और गिघई प्रांत में सोमवार देर रात आया। भूकंप का केंद्र गासू के लिक्सिया हुई में साला काउंटी में जमीन के 10 किलोमीटर नीचे रहा। प्रांत में ऊंची ऊंची इमारतों के लिए कितना घातक साबित हुआ, इसका नजारा चीन में आई तस्वीरों और वीडियो से साफ देखा जा सकता है। चीन के आपात सेवाओं को भूकंप ने ठीक बाद मलबे में तब्दील हुई कई इमारतों से लोगों को सही सलामत निकालने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने भी सरकार और प्रशासन से सभी अंगों से ऑल आउट ऑपरेशन चलाने को कहा है। इजराइल और हमास के बीच चल रहे युद्ध में यमन के हितो विद्रोहियों के अब बुरे दिन आएंगे। दरअसल हुती विद्रोहियों ने ऐलान किया था कि गाजा के समर्थन में वो दक्षिणी लाल सागर और खदन की खाड़ी में वाणिज्यिक जहाजों को मिसाइलों के जरिए निशाना बनाएंगे। इस धमकी के बाद अमेरिका समेत कई देश चिंतित हुए थे, लेकिन अब यूएस ने 10 देशों के साथ मिलकर गठबंधन बनाया है, जो कि हुती विद्रोहियों से वाणिज्यिक जहाजों को बचाने के लिए गश्त करेंगे। अमेरिका के नेतृत्व वाली मल्टीनेशनल सिक्योरिटी इनिशिएटिव में बेहतरीन ब्रिटेन, कनाडा, फ्रांस, इटली, नीदरलैंड, नॉर्थ सेलेस और स्पेन शामिल होंगे। दक्षिणी लाल सागर में वैश्विक भागीदारी का 12% व्यापार होता है। इन 10 देशों का गठबंधन ऐसे समय में आया है जब यमन में ईरान समर्थित हुती विद्रोहियों के हमले तेज हो रहे हैं। वेदांता ने अपने शेयर धारकों को फिर से खुशखबरी दी है। कंपनी ने इस वित्त वर्ष 2023-2024 में दूसरी बार डिविडेंड बांटने का ऐलान किया है। शेयर धारकों को प्रति शेयर 11 रुपए का डिविडेंड मिलेगा, जो कि 1 रुपए के फेस वैल्यू वाले शेयर का 1100% है। इसके चलते कंपनी को लगभग 4,089 करोड़ रुपए बांटने होंगे। पिछले कुछ सालों से लगातार कंपनी अच्छा डिविडेंड बांट रही है। साल 2022 में कंपनी ने 16,689 करोड़ रुपए और 2021 में 3,519 करोड़ रुपए डिविडेंड वितरित किया था। टेलीविजन इंडस्ट्री के सबसे पसंदीदा शो में शुमार तारक मेहता का उल्टा चश्मा अक्सर किन्हीं कारणों की वजह से चर्चा में रहता है। पिछले कुछ समय से सोशल मीडिया पर एक्ट्रेस दिशा वकानी की वापसी को लेकर सुर्खियां का बाजार गर्म रहा है। फैंस भी मानने लगे थे कि उनकी फेवरेट दया बैन एक लंबे समय के बाद वापसी करेंगी। इस खबर पर मोहर भी लगी है जब खुद आसित मोदी ने प्रोमो पर यह बात कही थी। हालांकि बाद में शो से दिशा नदारद दिखी। अतीत हमसे दिशा की वापसी और उससे जुड़ी हर डिटेल पर वो अपनी बात रखते हैं। दिशा की वापसी वाले प्रोमो पर अतीत कहते हैं, दरअसल दिशा से मेरी बात हुई थी, वह राजी भी हो गई थी। हालांकि लास्ट मोमेंट पर कुछ ऐसा हुआ कि फैसला बदलना पड़ा। यही वजह है कि दिशा हमारे साथ जुड़ नहीं सकती। आईपीएल 2024 के लिए मिनी ऑक्शन आज यानी मंगलवार को दुबई में हुई। इस नीलामी में ऑस्ट्रेलियाई टीम के स्टार तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क ने तूफान मचा दिया। उन्होंने आईपीएल इतिहास के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। नीलामी में सबसे पहले ऑस्ट्रेलियाई टीम के कप्तान पैट कमिंस ने इतिहास रचा और वह 20.50 करोड़ रुपए में बिकने वाले सबसे महंगे प्लेयर बने। उन्हें सनराइजर्स हैदराबाद ने खरीदा, मगर उनका यह रिकॉर्ड भी घंटे भर में टूट गया।